गुड मॉर्निंग माय डियर चिल्ड्रन। आज हम हिंदी व्याकरण के पर्यायवाची शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। परीक्षा में यह प्रश्न जरूर आ जाएगा। 2 अंक के लिए, 2 मार्क्स के लिए प्रश्न पूछा जाएगा। पर्यायवाची शब्द, इसको समानार्थी शब्द भी कहते हैं। पर्यायवाची शब्द, समानार्थी शब्द दोनों एक ही है, एक ही प्रश्न है। और आज हमारा विषय है हिंदी व्याकरण और शीर्षक है पर्यायवाची शब्द अथवा समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द के एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए यह प्रश्न जरूर आ जाएगा। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। परिभाषा क्या है? पर्यायवाची शब्द की परिभाषा क्या है? एक अर्थ को प्रकट करने वाले, एक ही अर्थ को प्रकट करने वाले अनेक शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। एक ही अर्थ को प्रकट करने वाले अनेक शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। हिंदी के बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हैं। हिंदी ही नहीं, बहुत सारी तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा, उर्दू, सभी अंग्रेजी, मराठी, सभी भाषाओं में पर्यायवाची शब्द बहुत सारे होते हैं। यह भाषा की विशेषता है। एक ही अर्थ को प्रकट करने वाले अनेक शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। एक शब्द के लिए अनेक अर्थ होते हैं, इनको पर्यायवाची शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, अंधकार, अंधकार का पर्यायवाची शब्द। समानार्थी शब्द क्या है? तिमिर, एक अर्थ है अंधेरा और एक अर्थ है अनुपम। अनुपम हिंदी का एक शब्द है, उसका समानार्थी शब्द पर्यायवाची शब्द क्या है? अपूर्व, निराला। एक ही अर्थ को प्रकट करने वाले अनेक शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। आप नोट कीजिए, मैं बताता हूँ, आप नोट कीजिए कापी में। एक अर्थ को प्रकट करने वाले अनेक शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। प्रत्येक भाषा में ऐसे शब्द हुआ करते हैं। उदाहरण, हिंदी में जल को नीर, वारी, पानी भी कहते हैं। जल के पर्यायवाची शब्द क्या क्या हैं? नीर, वारी, पानी। हिंदी में प्रचलित कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों की सूची इस प्रकार है। आप एक नोटबुक ओपन कीजिए, मैं बताता हूँ, धीरे धीरे नोट करते जाइए। अच्छा एक शब्द है। अच्छा शब्द के पर्यायवाची शब्द, समानार्थी शब्द क्या क्या है? शुभ, शोभन, उचित, उपयुक्त। अच्छा के लिए 4 पर्यायवाची शब्द है, 4 समानार्थी शब्द है। शुभ, शोभन, उचित, उपयुक्त। वैसा ही अजेय एक शब्द है। अजेय के लिए क्या है? अजित, अपराजेय, अपराजित। अजेय शब्द के लिए अजित, अपराजेय, अपराजेय, अपराजित पर्यायवाची शब्द हैं, समानार्थी शब्द हैं। अतिथि, अतिथि के लिए क्या क्या पर्यायवाची शब्द हैं? अतिथि के लिए अभ्यागत, आगंतुक, मेहमान, पाहुना, ये 4 समानार्थी शब्द हैं। अतिथि के लिए क्या क्या है पर्यायवाची शब्द? अभ्यागत, आगंतुक, मेहमान, पाहुना, ये पर्यायवाची शब्द हैं। अनुचर, अनुचर के लिए क्या है पर्यायवाची शब्द? अनुचर के लिए सेवक एक पर्यायवाची शब्द है। दास एक समानार्थी शब्द है। भृत्य एक समानार्थी शब्द है। परिचारक एक पर्यायवाची शब्द है। नौकर और एक पर्यायवाची शब्द है। अनुचर के लिए 1 2 3 4 5 समानार्थी शब्द है। क्या क्या है अनुचर के लिए? सेवक, दास,
भृत्य, परिचारक, नौकर, ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। अनुपम, ब्लैक बोर्ड पर मैंने लिखा है अनुपम के लिए क्या क्या है पर्यायवाची शब्द। अनुपम के लिए अपूर्व, अद्वितीय, अनोखा, निराला, अनूठा, अभूतपूर्व, ये पर्यायवाची शब्द है। और एक बार देखिए, अनुपम के लिए अपूर्व, अद्वितीय, अनोखा, निराला, अनूठा, अभूतपूर्व, ये सब जो है समानार्थी शब्द है अनुपम के लिए। और एक शब्द देखिए अन्य। अन्य के लिए क्या क्या समानार्थी शब्द है? अन्य के लिए भिन्न, पृथक और दूसरा, ये चार जो है एक बार सुनिए। अन्य के लिए भिन्न, पृथक और दूसरा, ये चार जो है पर्यायवाची शब्द है। अमृत के लिए क्या क्या है पर्यायवाची शब्द? अमृत के लिए सुधा, पीयूष, सोम, अमी, अमीय, ये समानार्थी शब्द है अमृत के लिए। और एक बार देखिए, अमृत के लिए सुधा, पीयूष, सोम, अमी, अमीय, अमीय, ये पर्यायवाची शब्द है। अरण्य, अरण्य के लिए क्या क्या है पर्यायवाची शब्द? अरण्य के लिए देखिए वन, कानन, जंगल, कांतार, विपिन, ये पर्यायवाची शब्द है। अरण्य के लिए वन, कानन, जंगल, विपिन, ये समानार्थी शब्द है अरण्य के लिए। अश्व के लिए क्या क्या है पर्यायवाची शब्द? अश्व के लिए घोड़ा, हय, तुरंग, घोटक, सैंधव, वाजी, तुरंगम, देखिए कितने समानार्थी शब्द है अश्व के लिए। और एक बार देखिए, घोड़ा, हय, तुरंग, घोटक, सैंधव, वाजी, तुरंगम, ये जो है अश्व के लिए पर्यायवाची शब्द है। असुर के लिए क्या क्या है पर्यायवाची शब्द? असुर के लिए बहुत सारे समानार्थी शब्द है। देखिए, दैत्य, दानव, राक्षस, निशाचर, तमचर, निशिचर, रजनीचर, धनुज, देखिए कितने सारे समानार्थी शब्द है असुर के लिए। असुर के लिए और एक देखिए, और एक बार सुनिए आप, दैत्य, दानव, राक्षस, निशाचर, तमचर, निशिचर, रजनीचर, धनुज, ये सब जो है अश्व के लिए पर्यायवाची शब्द है। अहंकार के लिए क्या क्या है पर्यायवाची शब्द? अहंकार के लिए घमंड, अभिमान, दंभ, दर्प, ये चार जो है समानार्थी शब्द है अहंकार के लिए। और एक बार देखिए, अहंकार के लिए घमंड, अभिमान, दंभ, दर्प, ये पर्यायवाची शब्द हैं। आंख, आंख के लिए क्या क्या है पर्यायवाची शब्द? आंख के लिए दृग, लोचन, चक्षु, नेत्र, नयन, विलोचन, देखिए समानार्थी शब्द आंख के लिए। और एक बार सुनिए, दृग, लोचन, चक्षु, नेत्र, नयन, विलोचन, ये आंख के पर्यायवाची शब्द हैं। आकाश के लिए देखिए क्या क्या पर्यायवाची शब्द हैं? आकाश के लिए अंबर, गगन, नभ, व्योम, अनंत, आसमान, शून्य,
देखिए आकाश के लिए पर्यायवाची अथवा समानार्थी शब्द और एक बार सुनिए। अंबर, गगन, नभ, व्योम, अनंत, आसमान, शून्य, ये जो है आकाश के पर्यायवाची अथवा समानार्थी शब्द है। आग के लिए क्या क्या है पर्यायवाची शब्द? देखिए सुनिए। आग के लिए अग्नि, पावक, हुताशन, दहन, ज्वाला, अनल। देखिए संस्कृत के हैं बहुत सारे समानार्थी शब्द हैं आग के लिए। और एक बार सुनिए। अग्नि, पावक, हुताशन, दहन, ज्वाला, अनल, ये जो है आग के पर्यायवाची शब्द है। आभूषण के लिए क्या क्या है पर्यायवाची शब्द? सुनिए। आभूषण के लिए अलंकार, भूषण, विभूषण, गहना, ये आभूषण के समानार्थी शब्द हैं, पर्यायवाची शब्द हैं। और एक बार सुनिए। आभूषण के लिए अलंकार, भूषण, विभूषण, गहना। एग्जाम में 2 अंक के लिए 2 मार्क्स के लिए यह प्रश्न आ जाएगा, आपको लिखना है आंसर। आनंद के लिए क्या क्या है समानार्थी शब्द? देखिए आनंद के लिए प्रसन्नता, हर्ष, उल्लास, खुशी, ये जो है आनंद के लिए पर्यायवाची शब्द है। और एक बार सुनिए। आनंद, प्रसन्नता, हर्ष, उल्लास, खुशी, ये जो है आनंद के समानार्थी शब्द है। आनंद के बाद आम के लिए आम। आम के लिए क्या क्या है समानार्थी शब्द? आम के लिए आम्र, रसाल, अमृत फल, ये तीनों जो है पर्यायवाची शब्द है। आम्र, रसाल, अमृत फल, ये आम के पर्यायवाची शब्द है। इंद्र के लिए क्या क्या है पर्यायवाची शब्द? इंद्र के लिए महेंद्र, देवराज, सुरेंद्र, देवेंद्र, सुरपति, पुरंदर, सुरेश, शचीपति, ये जो है इंद्र के पर्यायवाची शब्द है, समानार्थी शब्द है। और एक बार देखिए बहुत सारे समानार्थी शब्द है इंद्र के लिए। इंद्र के लिए क्या क्या है? महेंद्र, देवराज, सुरेंद्र, देवेंद्र, सुरपति, पुरंदर, सुरेश, शचीपति, ये इंद्र के पर्यायवाची शब्द है। इच्छा के लिए क्या क्या पर्यायवाची शब्द है? इच्छा के लिए सुनिए। आकांक्षा, मनोरथ, कामना, चाह, लालसा, अभिलाषा, ये इच्छा के पर्यायवाची शब्द है, समानार्थी शब्द है। और एक बार सुनिए। इच्छा के लिए आकांक्षा, मनोरथ, कामना, चाह, लालसा, अभिलाषा, ये इच्छा के समानार्थी शब्द है, पर्यायवाची शब्द है। ईश्वर के लिए क्या क्या है समानार्थी शब्द? बहुत सारे हैं ईश्वर के लिए। एग्जाम में आप सब इन सब को लिखने की जरूरत नहीं है, 1-2 लिखने से काफी है। ईश्वर के लिए परमेश्वर, जगदीश, प्रभु, भगवान, परमात्मा, ईश, दीनबंधु, त्रिलोकनाथ, जगन्नाथ, ये जो है ईश्वर के पर्यायवाची शब्द है। और एक बार देखिए। परमेश्वर, जगदीश, प्रभु, भगवान, परमात्मा, ईश, दीनबंधु, त्रिलोकनाथ, जगन्नाथ, ये ईश्वर के पर्यायवाची शब्द है। ईश्वर का
बहुत सारे समानार्थी शब्द होते हैं, क्योंकि सबका मालिक हमारा ईश्वर होता है। हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे सद्गुणों से पूर्ण हमको कीजिए। हे प्रभु आनंददाता, क्योंकि सबका सृजनकर्ता, सृष्टिकर्ता ईश्वर ही है, इसलिए ईश्वर के लिए बहुत सारे समानार्थी शब्द है। और एक बार प्रार्थना सुनिए। हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे सद्गुणों से पूर्ण हमको कीजिए। लीजिए हमको शरण में, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, शीघ्र सारे सद्गुणों से पूर्ण हमको कीजिए। हे प्रभु आनंददाता, हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे सद्गुणों से पूर्ण हमको कीजिए। लीजिए हमको शरण में, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, शीघ्र सारे सद्गुणों से पूर्ण हमको कीजिए। हे प्रभु आनंददाता, प्रभु ईश्वर परमेश्वर जगदीश भगवान परमात्मा ईश दीनबंधु त्रिलोकनाथ जगन्नाथ, ये सब जो है ईश्वर के समानार्थी शब्द हैं। उद्यान, उद्यान के लिए क्या क्या है पर्यायवाची शब्द? उद्यान के लिए उपवन, कुसुमाकर, बगीचा, बाग, वाटिका। उपवन, कुसुमाकर, बगीचा, बाग, वाटिका, ये जो है उद्यान के लिए पर्यायवाची शब्द है। उद्यान के लिए उन्नति के लिए क्या क्या है पर्यायवाची शब्द? उन्नति के लिए उत्थान, अभ्युदय, उन्नयन, विकास, उत्कर्ष, प्रगति। देखिए सब संस्कृत के हैं, सभी संस्कृत के शब्द हिंदी शब्द होते हैं। उन्नति के लिए उत्थान, अभ्युदय, उन्नयन, विकास, उत्कर्ष, प्रगति, ये उन्नति के पर्यायवाची शब्द है। कपड़ा, कपड़ा के लिए क्या क्या है पर्यायवाची शब्द? कपड़े के लिए वस्त्र, पट, वसन, चीर, अंबर, ये कपड़े के लिए समानार्थी शब्द है। क्या क्या है कपड़े के लिए? वस्त्र, पट, वसन, चीर, अंबर। कमल के लिए क्या क्या है पर्यायवाची शब्द? बहुत सारे हैं कमल के लिए। शतदल, पुंडरीक, उत्पल, वारिज, नीरज, सरसिज, पद्म, नलिन, राजीव, सरोज, पंकज, अरविंद, अंबुज, जलज, कंज। देखिए कितने सारे समानार्थी शब्द है कमल के लिए। कमल के लिए और एक बार देखिए, शतदल, पुंडरीक, उत्पल, वारिज, नीरज, सरसिज, पद्म, नलिन, राजीव, सरोज, पंकज, अरविंद, अंबुज, जलज, कंज। ये इतने सारे हैं कमल के लिए। इन सभी में से आप एक या दो को लिखिए, पर्याप्त होता है। परीक्षाओं में ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। इन सभी में से एक दो को आप याद करना है और परीक्षा में लिखना है। 2 अंक के लिए पर्यायवाची शब्द बहुत सिंपल टॉपिक है, सरल टॉपिक है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
आप एग्ज़ाम में आराम से लिखिएगा। ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।